दोस्तों अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा फैक्टर है हार्ट की बीमारियों का। सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा जो रीज़न है हार्ट की बीमारियों का, वो कोलेस्ट्रॉल है। जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, जितने भी कार्डियक डेथ्स होते हैं ऑल ऑफ ए सडन, अगर आप देखो, इसको एनालाइज करो तो कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कॉज करता है, जिसकी वजह से अचानक हार्ट अटैक या मैसिव हार्ट अटैक और अचानक डेथ्स होते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे हम लोग कंट्रोल करें। आज मैं आपको 5, 6, 7 ऐसे फूड स्टफ्स बताऊंगा जिसको अगर आप नेचुरल तरीके से अगर आप इनटेक करोगे तो ड्रास्टिकली 10 से 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल 9 से 15% कोलेस्ट्रॉल आप रिड्यूस कर सकोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों समझने वाली, वैसे आप जानते भी होंगे कि कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज क्या हैं जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द रिच सोर्स इज एनिमल फूड। जितने भी एनिमल फूड है दोस्तों वो कोलेस्ट्रॉल से भरे हुए होते हैं। जितना हम एनिमल फूड का कंजम्पशन करते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल इनटेक अपने ब्लड में बढ़ा रहे होते हैं। अगर इसमें भी आप सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है मटन में होता है, उससे कम चिकन में होता है और उससे कम फिश में होता है। और एक और चीज़ है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो है अंडे का येलो पार्ट। जो येलो पार्ट है एग का, वो बहुत ज़्यादा रिच होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल में। इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया, आप वो भी देखना। एक एग यॉक में 184 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि 18 दिन का हमारा कोलेस्ट्रॉल इनटेक होता है। अगर एक नॉर्मल अडल्ट को 10 मिलीग्राम पर डे चाहिए, तो आप सोचो अगर एक एग आप लेते हो तो 184 मिलीग्राम्स आप ले रहे हो, तो ये 18 दिन का आपने कोलेस्ट्रॉल एक अंडे में ले लिया। अब ये इमेजिन करें कि सपोज़ अगर आप एक से ज़्यादा एग ले रहे हो येलो पार्ट के साथ, तो आप सोचो कि कितने दिन का, एक महीने कोलेस्ट्रॉल आप एक दिन में ले रहे हैं। तो जब ये सीक्वेंस होगा आपके खाने का, सोचो आप कितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपने अंदर आप भर के रखते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। दूसरा ये भी एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जो जेनेटिक, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेनेटिकली एक टेंडेंसी होता है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को शूट करने का, तो वैसे केस में आपको मेडिसिन तो मैंडेटरली आपने चलाना है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल को एट द एंड नेचुरली और बाय द मेडिसिन आपने कंट्रोल रखना है। तो जेनेटिक केसेस में जो है लिपिड लोअरिंग मेडिसिन जो है, एंटी जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, वो आपने चलानी है डॉक्टर के सलाह पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिल में होगा, और सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हम क्या खान पान करें, कौन से फूड स्टफ्स खाएं जिससे नेचुरल तरीके से बिना दवा के हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो। अच्छा, जो ये मैंने लाइन यूज़ किया बिना दवा का, देखें दिस इज़ विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हो तो बस अब ये खान पान शुरू कर दो, दवा छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करें आप। ये खान पान आप ज़रूर ऐड ऑन करें, इससे आपका 9 से 15% कोलेस्ट्रॉल घटेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बिना दवा से कंट्रोल होता है तो आप बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें डॉक्टर का सुपरविजन की ज़रूरत है। बहरहाल वो सेकंड चीज़ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो नेचुरल फूड स्टफ्स कौन से हैं जिससे नेचुरल तरीके से हम अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 5, 6, 7 ऐसे फूड स्टफ्स जिसको आप सेवन कीजिए और आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गार्लिक, सबसे पहला नंबर पे आता है गार्लिक। लहसुन जो है आपके LDL को कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और लहसुन को इनटेक करने से जो टेंडेंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम होने का है वो 9 to 15% है। 9 से 15% कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाता है दोस्तों। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको लेने का तरीका मैंने पहले बताया है। आप 1 से 2 कली लहसुन का अगर आप ले लेते हैं, आप उसको ऐसे डायरेक्टली चू करके सॉलो कर लीजिए, पानी से ले लीजिए, जैसे भी आप ले सकें, आप उस तरह से लहसुन का सेवन कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है ओट्स को हिंदी में जई भी कहते हैं, ओट्स का दलिया भी आता है, तो दलिया का भी आप सेवन कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो 2 से 3 चम्मच अगर आप पर डे ओट्स का सेवन करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने में हेल्प करता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है इसबगोल का भूसी भी आता है दोस्तों। दिस इज़ द नेचुरल वे टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल इनसाइड योर ब्लड। तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। 2 चम्मच अगर आप पर डे इसका सेवन आप कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट होगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में गिरेगा, कम होगा। और इसके साथ में ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है, ख़त्म करता है। तो ये तीसरे। चौथे में मैं बताऊँ आपको कि मेथी का दाना आपने सुना होगा दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेनोग्रीक सीड्स। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का। अगर आप इसको जो है 1 चम्मच पर डे आप लेते हैं इसको, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। लेने का तरीका दोस्तों यही है कि
रात में आप इसको पानी में भिगो के सो जाइए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसको चू करके चबा के आप खा लीजिए। जो पानी में आपने इसको भिगोया था उस पानी को भी फेंकना नहीं, उसको भी आप पी लो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं इसके जो भीगने में पानी में आ जाते हैं। तो फिर अगर आप उसका भी सेवन करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत अच्छा होता है, तो आपको उसको भी पी लेना है। अच्छा, पाँचवा है आंवला। आंवला आप सब जानते हो, आंवला इसे गूसबेरी होता है। अच्छा, ये भी नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, बहुत इफेक्टिवली कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है दोस्तों। और इसको लेने का तरीका, 1 चम्मच अगर आप सूखा आंवला पर डे अगर आप ले लेते हो, पानी के साथ ले लीजिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा ये बहुत कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इफेक्टिवली कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अच्छा, एक और जो है एक चीज़ आती है सोयाबीन आप जानते हो दोस्तों, सोयाबीन का जो है दाल भी आता है, इसमें दाल या सोयाबीन के पकौड़े आप खा सकते हो, तो इसमें भी टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का दोस्तों। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया था, 7वें में बता दूं आपको, वो है लेमन, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूज को भी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है, और नींबू के और भी बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। तो इसका भी आप सेवन कर सकते हो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और जितने फूड स्टफ्स नेचुरल मैंने अभी बताया आपको कि ये 10 to 15 डेज़ में कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है 9 to 15% दोस्तों। तो आपने देखा कि ये जो हमारे फूड स्टफ्स हैं ये इजीली हमारे घरों में अवेलेबल है, बस हमने थोड़ा सा इसको स्केड्यूल करना है अपने लाइफ स्टाइल में दोस्तों। अच्छा, एक आप चीज़ समझो कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी आज के डेट में बन गई है कि यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैरेटिवली कॉमन है। और मैं आपको बताऊं कि ओपीडी में एक 20 साल का लड़का, लिटरली 20 ईयर्स का एक लड़का जो है, ही इज़ बिन गेटिंग डायग्नोस्ड विद हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ के उसको भी डायग्नोस्ड होता है। तो अब सोचो आप, जो हमारा खान पान है, जो हम स्नैक्स लेते हैं, जो हम फास्ट फूड लेते हैं, जो पिज़्ज़ा बर्गर का सिस्टम है हमारा, जो ऑयल इंटेक हमारे घरों में ऐसे करके जो ढालने का रिवाज है, आप देखो इससे जो है आप कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो और इसके बचाव के लिए आप कुछ नहीं करते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए, डाइट को थोड़ा सा आप सेग्रीगेट करें और इसको बहुत कैजुअली नहीं लें। अच्छा, दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ एक बार अब स्क्रीनिंग ज़रूर कराओ, 6 महीने पे एक बार कोलेस्ट्रॉल आप चेक करा लीजिए, लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। अगर सपोज़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आता है तो आप उसमें मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल सारी चीज़ों को आप ऐड ऑन करेंगे, बिकॉज देर सवेर ये चीज़ें अनडायग्नोस्ड होती हैं और ऑल ऑफ ए सडन जो है प्रेजेंट करती हैं कार्डियक डेथ्स में, हार्ट अटैक में, एंजाइना में, ब्लॉकेज में, ये सारी मल्टीपल चीज़ें सामने आती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं हूँ डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हेल्थ की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं कोशिश करता हूँ बनाकर आपको यहाँ पर प्रेजेंट करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़ जाइए।